हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आप सबका स्वागत है एनसीईआरटीज इन शॉर्ट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम मॉडर्न इंडिया की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं कि उसके अलग अलग चैप्टर्स का अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे शॉर्ट में आप किसी चैप्टर को समझ सकते हैं। अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, विच इज अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो अभी तक के जो चैप्टर्स है उसके अंदर हम कौन सा टाइम पीरियड कवर कर रहे थे, तो इट वॉज मेनली अबाउट 1757 टू 1856, द 100 ईयर्स टाइम पीरियड जिसके दौरान ब्रिटिशरों ने हमको एक्सप्लॉइट किया, अलग अलग प्रोविंसेस के ऊपर कब्जा किया। अब एक्सप्लॉइटेशन जो है उसके नियम अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो जनता विद्रोह करेगी। अगर आप जनता का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं और जनता को पता नहीं चल रहा, दैट इज गुड। अगर एक्सप्लॉइटेशन जनता को पता चल गया, मतलब सामने से आप जनता को कुछ रिटर्न में दे नहीं रहे, देन द पीपल मस्ट रिवॉल्ट, और रिवॉल्ट होगा और उसके जो कंसिक्वेंसेस है वो आपको फेस करने पड़ेंगे। एंड दैट इज इट इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये रिवॉल्ट कुछ नहीं मतलब कि ये है कि ये 100 साल के अंदर जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ उसका रिएक्शन किस स्वरूप में आया, रिवॉल्ट के स्वरूप में। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये रिवॉल्ट क्या 1857 में कुछ ऐसा हुआ था उसकी वजह से हुआ, या 100 साल के अंदर जो हमने कंसिक्वेंसेस भोगे उसकी वजह से हुआ। सो फर्स्ट पॉइंट विच टॉक्स अबाउट द जनरल कॉजेस, कि रिवॉल्ट के पीछे जनरल कॉजेस क्या थे। तो ये जनरल कॉजेस के अंदर क्या क्या चीजें आती, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सर्टेन इकोनॉमिक कॉजेस, कि इतने सालों से हमारी इकोनॉमी को जो एक्सप्लॉइट किया गया वो एक रीजन बना बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमने रिवॉल्ट किया। तो देयर वर इकोनॉमिक कॉजेस, देयर वर सर्टेन पॉलिटिकल कॉजेस एज वेल, कि अलग अलग राजाओं का राज्य जो है वो ब्रिटिशरों ने छीना, और राज्य छीनने के बाद राजा जो है वो एक होके अब लड़ेंगे ब्रिटिशरों के सामने। देयर वर सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस, इंडियंस के साथ जो भेदभाव किया जाता था सिविल सर्विसेज के अंदर, आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज करप्शन, ऐसे इश्यूज की वजह से भी रिवॉल्ट हुआ। देन देयर वर सर्टेन सोशियो कल्चरल कॉजेज एज वेल, जैसे कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारी सोसाइटी और कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहे थे, बट हमारे समाज के लोगों को वो चेंजेस जो है वो पसंद नहीं आए। कुछ चेंजेस ऐसे थे कि जो हमारे खिलाफ भी थे, जैसे कि अगर हम बात करें रिलीजियस कन्वर्जेंस की, तो कई बार ऐसा देखने को मिला कि ब्रिटिशरों के द्वारा फोर्सफुली लोगों को क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट किया गया। तो ये रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो भी एक रीजन बना। ये सारे रीजन जो है वो सोशियो कल्चरल कॉजेज के अंदर आएंगे। देयर वर सर्टेन एक्सटर्नल कॉजेज एज वेल। अगर हम एक्सटर्नल कॉजेज की बात करें तो ब्रिटिशर्स आसपास के नेबरहुड कंट्रीज के साथ जो युद्ध कर रहे थे और उसमें उनको जो नुकसान हो रहा था वो भी एक रीजन बना। और इन सब कॉजेज के चलते, मतलब इन सब को हम कहते हैं जनरल कॉजेज। और उसके बाद आता है दी इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज मतलब कि जिसको हम एनफील्ड राइफल, तो एनफील्ड राइफल तो सिर्फ एक बहाना है रिवॉल्ट का। एनफील्ड राइफल क्या बना, इमीडिएट कॉज बना, और बस वहीं से रिवॉल्ट की शुरुआत हुई। सो द इमीडिएट कॉज वर्कड एज द स्पार्क। हालांकि 100 साल से जो हमने मुश्किलें झेली है वो सारे रीजंस तो ऑलरेडी थे ही। देन उसके बाद हम देखते हैं कि द बिगिनिंग एंड कोर्स ऑफ रिवॉल्ट, कि कैसे रिवॉल्ट की शुरुआत हुई। तो हम देखते हैं कि मेरठ से रिवॉल्ट की शुरुआत होती है, फिर ये दिल्ली पहुंचते हैं सारे लोग, और वहां से रिवॉल्ट जो है वो स्प्रेड होता है धीरे धीरे ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के अंदर। लेकिन रिवॉल्ट की अपनी कुछ वीकनेसेस है, हर राजा की अपनी एक आइडियोलॉजी है, और वो एक वीकनेस बना रिवॉल्ट की। एंड देन वीकनेसेस रिवील हो गई ब्रिटिशरों के अंदर, और ये वीकनेसेस का फायदा ब्रिटिशरों ने उठाया और रिवॉल्ट को कैसे भी करके सप्रेस कर दिया। तो इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें 4 चीजें देखनी है। पहला कि जनरल कॉजेस क्या है रिवॉल्ट के, उसके बाद दूसरा कि इमीडिएट कॉज क्या बना, तीसरा कि रिवॉल्ट जो है वो उसके बिगिनिंग एंड कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कि कैसे रिवॉल्ट जो है स्प्रेड हुआ, और चौथा कि कैसे हम वीक पड़े और उसका फायदा उठा के अंग्रेजों ने रिवॉल्ट को सप्रेस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 6, रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके बाद कुछ मेजर चेंजेस आएंगे, वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।